सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। भगवान शंकर जी कहते हैं राम कृपा से हे पार्वती तुम्हारे मन में न कोई शोक है, न मोह है, कोई संदेह है, न कोई भ्रम है, कुछ नहीं है। ये मैं जानता हूँ भगवान राम की कृपा से तुम्हारे सारे भ्रम मिट गए हैं। लेकिन तुमने यह प्रश्न क्यों किया? कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया। और सबसे बड़ी बात देखो, भगवान शंकर हैं, माता पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? धन्य धन्य दो बार आप धन्य हो गिरिराज कुमारी। क्यों धन्य हो जी? कहा तुम समान नहीं को उपकारी, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। माता पार्वती जी ने कहा क्या उपकार किया भैया? कह रहे पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने राम जी के बारे में पूछा है, अब मेरी वाणी इतनी देर राम जी का चरित्र कहेगी, ये उपकार है। हम भी आप लोगों को बड़ा धन्यवाद देते हैं भाई, आपने राम कथा कहने को बुलाया है तो हमारे भी 3-4 घंटे भगवान के गुण गाने में निकल जा रहे हैं। श्रोता को सदैव धन्यवाद करना चाहिए वक्ता को, क्योंकि श्रोता सुनने वाला न हो तो किसको सुनाया जाए। हम तो मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गलत बात सुन ली वो कभी मिटती है दिमाग से? नहीं मिट सकती है। एक बार कोई गाली सुन ले एक, तो फिर वो जिंदगी में भूल नहीं सकता। स्कूल में मास्टर पढ़ा के थक जाते हैं, वो याद नहीं होगा। लेकिन गंदी चीज कानों से घुस गई वो निकलती नहीं महाराज बाहर। और किसी की आपने निंदा सुन ली, फलाने में फलाना दोष है, अब कल तक तो आप उससे बड़ा प्यार से मिलते थे, आज उससे मिलने में आप झेप जाओगे, इससे बात करूं ना करूं भाई, इसमें तो दुर्गुण है। इसीलिए किसी की निंदा चुगली सुनो मत बिल्कुल भी। निंदा चुगली सुनने से हमारा मन अपवित्र हो जाता है। इसलिए सत्संग मिले न मिले कोई बात नहीं, कुसंग से सावधान रहो, कुसंग से बचो। आप अपने कानों को डस्टबिन मत बनाओ कि दुनिया की बात जब जो चाहे आकर के कानों में कह जाए। भगवान शंकर कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भगवान की कथा अपने कानों से मनुष्य शरीर प्राप्त करके नहीं सुनी, उसके कान तो सांप का घर है कह रहे, अर्थात वहां विष भरा। और नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने मनुष्य शरीर धारण करके भी अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, नयन संत दर्श नहीं देखा, तो क्या है? लोचन मोर पंख के लेखा। उसके तो नेत्र महाराज मोर पंख ही हैं। मोर पंख में भी आंख बनी होती है ना, आंख जैसा बना होता है मोर पंख। विवाह संपन्न हुआ, समस्त देवता अपने अपने धाम गए और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर आए हैं। यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है। माता ने मैया पार्वती को माता मैना ने उपदेश किया है ससुराल में कैसे रहना चाहिए। हमारे यहाँ में जब विवाह होता है तो कन्या को घर की बड़ी बूढ़ी औरतें उपदेश करती हैं, लेकिन अब तो ये सब पुरानी रीति रिवाज खत्म से होती चली जा रही है। अब धूमधाम और दिखावा और वीडियोग्राफी और इन सब में व्यस्तता रह जाती है। शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ
शिक्षा तो इसलिए दे रही, कहते हैं तुम तो जगदम्बा ही हो, तुमको शिक्षा नहीं देती हूँ, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि इसको सुनकर भविष्य में जो और स्त्रियां हैं वो अपने जीवन में इस शिक्षा को लागू करें तो उनका कल्याण हो जाएगा। करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना ये स्त्री के लिए कर्तव्य है। अब चरणों की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि रोज पैरे धुले आरती करे, माने उनके चरणों की अनुगामिनी होना, जैसे माता जानकी जी ने किया। अगर पति वनवास में गए तो मैं भी वन में रहूंगी, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूंगी, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी रहूंगी, उनके दुख में उनकी सहभागिनी बनूंगी। आज के समय तो कहने में बड़ा खराब लगता है, हमने कितने ऐसे किस्से देख लिए महाराज। विवाह हुआ और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो ठीक है, और पति की नौकरी छूटी और एक आध महीने खाली रहा तो पत्नी चली गई मायके, बोले जब नौकरी लग जाए तो फोन करना तो आ जाऊंगा। सुख में ही साथ देने के लिए वैवाहिक संबंध नहीं है, कष्ट के समय में भी साथ देना, दोनों एक दूसरे का साथ देना। बड़ा सुंदर उपदेश किया है यहाँ। और इसके पश्चात में विदा किया। विदा करते समय हिमाचल राज और माता मैना रुदन करने लगे। रोए भी क्यों नहीं, साधारण भी कहीं कन्या के विवाह का विदाई का समय होता है तो माता पिता का हृदय फट आता है, क्योंकि जिस कन्या को, बच्ची को बालकपन से पाल पोष करके बड़ा किया उसको अन्य घर में भेजना है तो हृदय तो कंपित होता ही है। प्रिय तो साक्षात जगदम्बा पार्वती हैं, अति प्रिय है हिमवान और माता मैना को, लेकिन जगत की रीत यही चली आई है कि महाराज, इसलिए समझाया और विदा किया। अब तो महाराज समस्त देवगण अपने अपने लोकों में चले गए और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश में निवास करने लगे। बड़ा ही सुंदर वह दृश्य। आइए भगवान शंकर का एक प्यारा सा भजन, इसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कैसा सुंदर दिव्य दृश्य है। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश में हर गिरजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चले गयऊ। दिव्य विहार किया भगवान शंकर और माता पार्वती ने कैलाश में बहुत काल तक, एहि विधि बहुत काल चले गयऊ। और तब जन्मे उस सटबदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई जिन्होंने तारकासुर को मार दिया, देवता प्रसन्न हो गए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तारकासुर और कार्तिकेय जी के चरित्र को इसलिए विस्तार से नहीं कह रहा हूँ कि जगत में उनकी महिमा कार्तिकेय जी की बड़ी विख्यात है। आप लोग कभी शिव पुराण अगर सुनते हो या नहीं सुना हो तो उसमें गणेश जी की उत्पत्ति और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति के बड़े विस्तार से वहां पर चरित्र है। ये कार्तिकेय भगवान कहाँ रहते हैं? दक्षिण भारत में ही जाकर के निवास कर गए, आज भी दक्षिण में ही विराजमान है। अब तो भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ कैलाश में विराजमान है। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। वो शंकर तेरी जटा में, ओ भोले तेरी